हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आ चुके हैं हेलो एल्केन्स हेलो एडियंस के लेक्चर नंबर 2 में, और यहां से चैप्टर स्टार्ट होने वाला। एक्चुअल चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। एक एक लेक्चर करेंगे, एक एक टॉपिक को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आ जाओ भाई, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। अब बोलोगे सर ये क्या है भाई SN2 रिएक्शन, एक बार में इतना बड़ा टॉपिक। एकदम सिस्टमैटिक वे से टॉपिक बाय टॉपिक करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी जब देखोगे ना तो आपको लगेगा ये टॉपिक तो बहुत आगे है। एकदम एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, पर उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं, ध्यान से देखना। ये एस क्या है भाई मेरा? एस वर्ड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। एस वर्ड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन क्या? आप बैठे हो अपने जगह, मैं बैठा हूं यहाँ पे, बैठा नहीं हूं, खड़ा हूं, ठीक है भाई। आप आ गए मेरे जगह पे, मैं चला गया आपके जगह पे, हम दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा ही रिएक्शन में भी होगा। एक नया ग्रुप आएगा और पुराना ग्रुप जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर ये एन क्या है? एन एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड बेसिकली न्यूक्लियोफाइल से ही आया है। न्यूक्लियोफाइल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है NU माइनस, और जिसपे माइनस होता है वो क्या होता है? अमीर होता है। अमीर का पहचान क्या है केमिस्ट्री में? माइनस चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसी होता है। ठीक है, ओके भाई। तो काम क्या है इसका? ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कुछ। जैसे मैंने लिखा OH माइनस अमीर है, Cl माइनस अमीर है, Br माइनस अमीर है, CH3 पे माइनस आ जाए अमीर है। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। ये टू टू का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर। ये मैं आपको रिएक्शन के दौरान ये मैं आपसे खुद पूछूंगा कि बायमॉलिक्यूलर से आप क्या समझे। क्लियर है? तो टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। पहले मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद इसके सारे रिएक्शंस करेंगे। क्लियर है? प्रॉपर ऑर्डर वे में पढ़ाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मेरा देखो यहाँ पे टॉपिक आ चुका है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो देखो करने क्या वाला हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना CH3OO। यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे है Cl। ठीक है, अब Br भी ले सकते हो। ये बेसिकली एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन होता है और हेलोजन होता है, तो ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ओके। बोलोगे सर ये आपने क्या बना दिया है ये वाला पोजीशन? ये इसको बोलते हैं वेजडेस पोजीशन, क्योंकि कार्बन जब जब बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन जब जब बनाएगा 4 सिंगल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज का शेप कैसा होता है बोलो? टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होता है? टेट्राहेड्रल। मतलब ये 3D ज्योमेट्री है। ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, एक है आपके साइड और एक है पीछे के साइड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर शेप के साथ, प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ पढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो ध्यान से देखेंगे, कार्बन और Cl में कौन पावरफुल? आपको पता है Cl ज्यादा पावरफुल होता है। पढ़े थे ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, पहला लेक्चर में। यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे चार्ज आता है डेल्टा प्लस। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो भाई रिएक्शन में चाहिए क्या? प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। तो ये जो देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल, ये कुछ भी हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है। आप OH माइनस लेके भी एग्जांपल कर सकते हो। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल किसके तरफ जाना चाहेगा भाई? प्लस के तरफ जाना चाहेगा ना, अट्रैक्शन करना चाहेगा ना। पर जब जब होता है अट्रैक्शन, कोई ना कोई आ जाता है रिपल्शन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे कौन है? Cl। कौन? क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्शन। जाने नहीं देगा, नहीं जाने देंगे उसके पास। पर न्यूक्लियोफाइल को तो जाना है ना, रिएक्शन तो करना है ना। तो जब जब रुकावट आता है तो खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो अब देखो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने जुगाड़ लगाया कि सामने Cl जाने नहीं दे रहा है, आगे से एंजॉय नहीं हो रहा है, तो पीछे से एंजॉय करो। तो क्या होगा भाई? Cl के पास, सॉरी न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। गया या नहीं गया? कहां से गया? फ्रंट से गया या बैक से गया? बोलो ना, फ्रंट से या बैक से? बैक से। क्यों? क्योंकि फ्रंट से क्या हो रहा था? रिपल्शन हो रहा था। माइनस माइनस में रिपल्शन हो रहा था। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक किया? बैक साइड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं
कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि सामने से होता है रिपल्शन। पूरा फील आना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पे कौन था, कार्बन है, ऊपर कौन है, H है, यहाँ पे वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अब जाने वाला है कोई, देखो Cl का बॉन्ड टूटने वाला है, डैश डैश से दिखा है, क्योंकि जब जब एक नया ग्रुप आता है, जब जब कोई नया आता है लाइफ में, तब तब पुराना कोई जाता है। तो देखो भाई Cl जाने वाला है और यहाँ पे कौन आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। ये जो फेज बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, नीचे लिख रहा हूं, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है, SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये कोई स्टेप नहीं है, बहुत लोग गलती करते हैं, ये कोई स्टेप नहीं है, ये वो पल है जहां पे आप फील कर सकते हो कि एक नया ग्रुप आ रहा है, पुराना ग्रुप जा रहा है। अगर ये स्टेप होता, बताओ कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं। ये कोई स्टेप नहीं है, बार बार बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। वो पल दिख रहा है इसमें कि एक ग्रुप आ रहा है और जैसे कोई ग्रुप आएगा वैसे कोई ग्रुप जाएगा। तो वहां मैंने पॉज कर दिया है जहां पे आप फील कर सकते हो। क्लियर है भाई। अब देखो प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, पर आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट में डाउट आएगा, डाउट नहीं आए। मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, एग्जाम में इस वाली चीज को मत दिखाना, ये आपके कंसेप्ट के लिए। किसके लिए, आपके कंसेप्ट के लिए। ध्यान से देखो, अब यहाँ कौन है, कार्बन है, ऊपर कौन है, H है, यहाँ पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और यहाँ पे कौन है भाई, बोलो, H है, और यहाँ पे भी कौन है, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, कौन है, कौन है यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे भी H है ना। यही तो गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे भी कौन है, H है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, कार्बन ने बनाया 4 बॉन्ड, और जब जब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बोलोगे सर sp3 तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, यहाँ तो टेट्राहेड्रल दिख नहीं रहा। तो यही तो समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गया, ये वाला जगह पूरा खाली है, sp3 में टेट्राहेड्रल बना भी नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा अपने बगल वाले को, जस्ट बगल वाले को, भाई उधर चले जाओ, जगह खाली है। जगह खाली है ना भाई, बगल वाले को बोलेगा चल जाओ उधर, जगह खाली है, जगह खाली होगा, वहां जाएगा और वापस से टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। और जब ये मुड़ के इधर जाता है, इसी को बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, इन्वर्ट कर गया, मुड़ गया। इसी को बोलते हैं, प्रॉपर नाम है स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। क्या नाम है, बोलो, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। अगर मैं ये नहीं बताता तो ये स्टेप आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे कौन है, ये एरो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, ऊपर कौन है, बोलो, H है। अब यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये तो चला गया उधर, यहाँ पे कौन बचा, H बचा, और यहाँ पे कौन है, H है। समझ में आया क्या। तो ये होता है इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। और साथ में कौन निकल गया, अब Cl तो निकल गया है, Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस था। तब बॉन्ड टूटता है तो एक्चुअल चार्ज आ जाता है, और इसी मैकेनिज्म को बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म। ये वाला खाली समझाने के लिए बताया है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H इधर आ जाता है, क्योंकि वापस से टेट्राहेड्रल शेप बनाना होता है, और इसी को बोला जाता है स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। क्लियर है। एग्जाम में नीट एंड क्लीन तरीका से आपको इसी तरह से दिखाना है। क्लियर है। जल्दी से उतार लो फटाफट से SN2 मैकेनिज्म। अभी खाली हमने मैकेनिज्म देखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। पहला पॉइंट में डाउट, सर वन स्टेप कैसे भाई, देखो आप बोलोगे सर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यहां जो गए और वहां गए, 3 स्टेप। अबे नहीं यार, ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है। आपको तोड़ तोड़ के अच्छे से बताया गया है, पर रिएक्शन एक स्टेप में होता है, आया गया, आया गया। ये तो फील ले लेके हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, पर आपको एग्जाम में यहाँ से यहाँ दिखाना, ये तो बिल्कुल मत दिखाना एग्जाम में। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आया होगा। रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है, तो रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, एक। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है,
इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक किया था? अटैक फ्रॉम द बैक साइड टू मिनिमाइज द रिपल्शन। सामने से रिपल्शन हो रहा था, इसलिए रिएक्शन कहां से हुआ है? बैक साइड से। ठीक है, अगला पॉइंट, हर रिएक्शन में सॉल्वेंट का नीड होता है, पर यहां पे कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बोलोगे सर पोलर अप्रोटिक क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, सिंपल सा इतना समझो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, कहीं रिएक्शन में यूज होगा, जैसे एसीटोन हो गया, फिर मेरा क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग में यूज होता है। ठीक है भाई, उसके बाद डीएमएफ हो गया, डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये सब मेरे क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगला, इन दिस स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन टेक्स प्लेस विच इज आल्सो नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन भी इसको बोलते हैं, ये आपको बता दिया था अभी। ठीक है, अब बोलोगे सर वो वाला लाइन तो बताइए, SN2 क्यों बोला? Y2 समझो, ये जो रिएक्शन हुआ इसका जो स्पीड है, स्पीड को हम लोग रेट बोलते हैं ना, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे। इस रिएक्शन का स्पीड दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बायोमोलिक्यूलर बोलते हैं। क्या क्या दो चीज? पहला, न्यूक्लियोफाइल बहुत घूम के आ रहा है, अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल लोगे तो रिएक्शन में समय लगेगा, लेस बल्कि लोगे तुरंत जाके अटैक करेगा, मतलब रिएक्शन का स्पीड इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, यहां पे देखो कार्बन मैंने 1 डिग्री लिया है, लिखा है ना मैंने CH3Cl, तो 1 डिग्री कार्बन है, एक बॉन्ड बनाया तो बेसिकली 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, अब ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो हुआ क्या, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहाँ पे कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा होता तो अटैक करना क्या हो जाता? डिफिकल्ट हो जाता। तो SN2 जो होता है वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे लेस बल्की ग्रुप होंगे। मतलब SN2 1 डिग्री में तो होता है बहुत अच्छा, 2 डिग्री में भी होता है, पर SN2 कभी भी 3 डिग्री में नहीं होगा। SN2 नेवर टेक्स प्लेस इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि बल्कीनेस इतना बढ़ जाएगा कि अटैक करना उतना फिजिबल नहीं हो पाता है। 1 में तो बहुत अच्छा होता है, 2 में हो जाता है, पर 3 में SN2 कभी भी नहीं होता है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े क्या? ओके, तो वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का रेट दोनों चीज पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोलते हैं। अपना इसके नीचे एक लाइन जरूर लिखना कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एल्काइल हैलाइड के भी प्रोपोर्शनल है और न्यूक्लियोफाइल के भी प्रोपोर्शनल है। केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ लिए हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है ना, ऐसे जरूर हम लोग दिखाते हैं। और एक 6 पॉइंट भी लिखो, 6 पॉइंट भी लिखो क्या, कि SN2 जो होगा वो सबसे अच्छा होगा 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है, लिख लेना SN2 डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। SN2 डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और एक बात, एल्काइल हैलाइड में तो नहीं होगा, और जितने भी हेलो अरीन्स हैं, जितने भी हेलो अरीन्स हैं, इसमें भी SN2 कभी नहीं होता है। SN2 हेलो अरीन्स में कभी नहीं होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम लोग पढ़ेंगे इस पे, तो एक पूरा का पूरा टॉपिक है, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हेलो अरीन्स में कभी भी SN2 नहीं होगा, और 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई क्लियर है भाई। आइए एक दो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा? ध्यान से समझो। बहुत लोग को डिग्री में दिक्कत आता है, मैं आपको डिग्री निकालना दिखाता हूँ। देखो डिग्री क्या होता है, जैसे ना यहाँ पे देखो कार्बन है ना, अब कार्बन तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है, और इधर भी कार्बन है। जब किसी कार्बन पे Cl लगा होता है या OH लगा होता है या Br लगा होता है, उस कार्बन को पकड़ लो। अब इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड, तो ये हो गया 1 डिग्री। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, इस कार्बन पे लगा है Cl, इसने और कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड, तो क्या हो गया? 2 डिग्री। क्लियर है? ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है? Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब इस कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3, इसी पे ना Cl लगा हुआ है, तो इसने बनाया 3 बॉन्ड, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। इससे आप डिग्री पता कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है SN2 सबसे अच्छा किसमें होता है? जो लेस डिग्री में होता है। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसको A मान लूं, या मैं इसको A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, तो SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा? A में अच्छा होगा, क्योंकि ये लेस बल्की है, 1 डिग्री में अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे सर सब तो यहाँ पे सेम डिग्री में CH3 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 CH3, अब यहाँ पे क्या होगा?
तो SN2 यहाँ पे सबसे अच्छा होगा आयोडीन में, देन ब्रोमीन में, देन क्लोरीन में, देन फ्लोरीन में। वाई? क्योंकि आयोडीन का साइज बल्की होता है, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी होगा, इसलिए SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा? आयोडीन में, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने SN2 का बेसिक बता दिया। अगले क्लास में करेंगे SN2 के सारे रिएक्शन। SN2 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो SN2 को फॉलो करता है, विलियमसन, फिनक्लिस्टीन, स्वार्ट्ज। ठीक है, उसके बाद मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये तो बेसिक वाला कराया है, पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो जितना आज बताया है अच्छे से कर लो। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 एक सीक्वेंस में करोगे तो हर चीज का क्लियरिटी आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।